This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इन्हें पढ़ने के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पहले से, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे। पहला कॉन्सेप्ट था अपरिमेय संख्याएं यानी कि इररेशनल नंबर्स। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था वे संख्याएं जो कि परिमेय या फिर रेशनल नहीं होती हैं, इररेशनल या फिर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, अमित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप पे आते हैं, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका जो कि परिमेय नहीं होती या फिर रेशनल नहीं होती है। उदाहरण के लिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया इत्यादि। और हमने अपरिमेय संख्याओं में पढ़ा था कि यदि वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह कैसी होगी, वह हमारी इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने देखा था कि सारी रैशनल और इररेशनल, रैशनल को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो सारी हमारी रैशनल नंबर्स और सारे इररेशनल नंबर्स, सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 5 हो गया, -5.3 हो गया, 3/4 हो गया है, माइनस का √2 हो गया, माइनस का √3.5 हो गया। सारी संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि या तो संख्या रैशनल होगी या फिर इररेशनल होगी। और हमने यह भी देखा था कि कौन सी संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, जो कि हमारे आगे के सिलेबस में आएंगी, यानी कि 11th 12th हाई क्लासेस में आएंगी। तो आयोटा व कुछ इस तरह की संख्या होती है, आई लिखा होता है जिनके आगे, वे संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं। उन्हें हम 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपके सिलेबस में जो भी संख्याएं हैं, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्हीं के आधार तभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, गलत नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। चलिए, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिस भी बच्चे को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, मैं एक बार ऑप्शन भी बोल देता हूं। ऑप्शन ए है आपका वर्गमूल के अंदर 45 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 45। ऑप्शन बी है आपका वर्गमूल के अंदर 27/3 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 27/3। ऑप्शन सी है आपका वर्गमूल के अंदर 7 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7। और ऑप्शन डी है आपका वर्गमूल के अंदर 8 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, अपरिमेय परिमेय संख्याओं के हमने काफी एग्जांपल्स देखे थे पिछली क्लास में। अच्छा, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें, गलती नहीं करें जल्दबाजी में। आपको बताना है कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। चलिए, 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे ट्राई करें। 15 सेकंड,
15 सेकेंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब जो भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी वह कौन सी होगी, वह डेफिनेटली परिमेय संख्या होगी। अभी तक हमारे सिलेबस में यही है, क्योंकि हम रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं। तो जो भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी वह आपकी परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर जिनमें पूर्ण वर्ग लिखा हुआ होता है या फिर वर्ग संख्या लिखी हुई होती है। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अभी 45 लिखा हुआ है 45। क्या 45 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए कमेंट में बताइए वाई और एन लिख के, क्या 45 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जल्दी से बताइए। अच्छा, पूर्ण वर्ग का मतलब, जिन भी बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी हो मैं बता देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है क्या यह किसी भी संख्या का वर्ग है। जैसे कि 4 है यह 2 का वर्ग है, 9 है यह 3 का वर्ग है, 16 है यह 4 का वर्ग है। अच्छा चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। 25 जो है वह आपका 5 का वर्ग होता है, 36 जो है वह आपका 6 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है, फिर आपका 64 8 का वर्ग होता है, 81 जो है वह 9 का वर्ग होता है, और 100 जो है वह 10 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आपकी वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि वर्गमूल के अंदर हम जानते हैं पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय संख्या होती है, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए इसमें लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर 45, तो 45 हमारा यहाँ कहीं भी नहीं है, 49 है या फिर 36 है, इसके बीच में और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 45 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसी का मतलब यह कैसी संख्या हो गई, फिर अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, अंडर रूट 27/3, स्क्वायर रूट ऑफ 27/3 दिया है। तो देखिए 3 से मैं 27 को काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 9 आ गया है। और स्क्वायर रूट 9 का मान कितना होता है, 9 एक पूर्ण वर्ग है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, या फिर 3 की घात 2। और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं हमें पता है, तो इस वर्गमूल से यह वर्ग कैंसिल हो गया, क्या उत्तर आ गया 3। और यह कैसी संख्या आई है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, और वही हमें ढूंढना भी था कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी वर्गमूल के अंदर 7 है, 7 भी हमारा पूर्ण वर्ग में नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब यह भी कैसी संख्या होगी, यह भी अपरिमेय होगी। और नीचे दिया है 8, तो 8 भी हमारा पूर्ण वर्ग में नहीं है, 9 है, तो इसका मतलब यह भी अपरिमेय संख्या होगी। तो सारी अपरिमेय है, केवल एक को छोड़कर ऑप्शन बी, जो कि कैसी है, परिमेय। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन बी कैसे आंसर आया। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चों को कमेंट करना है, किसी को कुछ भी डाउट है तो वो एन लिखें और अपना डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा 3 ही बच्चों के कमेंट आए हैं, क्या हुआ, समझ नहीं आया है क्या? देखिए अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या समझ में आया है या नहीं आया।
अच्छा ठीक है, आ गया है इसका मतलब सभी बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, यह वाला ऑप्शन। इसमें दिया गया है स्क्वायर रूट 27/3। इसमें स्क्वायर रूट यानी कि यह जो वर्गमूल है यह इन दोनों पर है, 27 पर भी है और 3 पर भी है। मतलब कि पूरी संख्या पर है, 27 और 3 इन दोनों के ऊपर वर्गमूल है। आप देख भी सकते हैं यह वर्गमूल की जो इस तरह की जो लाइन है यह दोनों ही संख्याओं पर आ रही है। मान लीजिए यदि यह दोनों संख्याओं पर नहीं आके इस प्रकार से लिखा होता, √27/3, अगर इस तरीके से होता तो फिर क्या होता, तो फिर यह हमारी अपरिमेय संख्या होती। क्यों? क्योंकि 27 फिर हमारी यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, √27। यानी कि वर्गमूल के अंदर 27 जो है यह अपरिमेय है, क्योंकि 27 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 होती है। तो यह फिर हमारी कैसी होती, अपरिमेय संख्या होती। तो आपको ध्यान रखना है वर्गमूल आपको कहां पर दिया गया है, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए, तो इसका तो उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। अच्छा, अमित कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप कुछ बोल रहे थे, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। आपने जो लिखा है उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने क्या लिखा था। अमित कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, आखिर ये दशमलव टैब में क्लास की पूछ रहे थे। सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ टैब क्या होता है, एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आप क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है। ठीक। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। अच्छा अब बात आती है, वास्तविक संख्या तो हमने पढ़ ली है, दशमलव प्रसार क्या होता है या फिर डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। अच्छा दशमलव प्रसार क्या होता है ना, किसी भी संख्या को आप दशमलव के रूप में लिख रहे हैं, दशमलव की कोई संख्या है तो वह उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई एक संख्या है 1/2, यानी कि 1/2। तो इसका दशमलव, इसको अगर मैं दशमलव या फिर डेसिमल के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 0.5, 0.5 लिखूंगा। तो यह जो है यह 1/2 का क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार कहलाएगा या फिर डेसिमल एक्सपांशन कहलाएगा। तो किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है या फिर डेसिमल एक्सपांशन कहलाता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके आते हैं दशमलव प्रसार के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन की, आखिर कौन कौन से डेसिमल एक्सपांशन होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। वास्तविक संख्याओं के मेनली दो तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला होता है शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग, इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और दूसरा एक्सपांशन होता है अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो यह दो प्रकार के मुख्यतः दशमलव प्रसार होते हैं वास्तविक संख्याओं के। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। उसके बाद देखिए अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है। तो आपके डेसिमल एक्सपांशन कितने तरीके के होते हैं वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्याओं के मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। फिर अशांत भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अच्छा अभी देखिए दशमलव एक्सपांशन के नाम इस प्रकार से रखे क्यों गए हैं,
या फिर इनका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसके देखिए दशमलव एक्सपेंशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कोई तो संख्या ऐसी हो जिसका दशमलव प्रकार प्रसार 6.5 की यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कई का जो शेषफल आता है वह शून्य आ जाता है। उदाहरण के तौर पे 1/2 है, 1/2 का क्या मान आ जाता है 0.5। यहाँ पर इसका मान आकर खत्म हो जाता है। उदाहरण दूसरा उदाहरण यदि मैं लूं 10/3, तो इसको मैं देखता हूं, इसका जो हमारा सॉल्यूशन आता है वह आता है 3.333 और 3 3 आता ही रहता है। तो इन्हीं के आधार पर इन दशमलव प्रसारों के प्रकार रखे गए हैं। ठीक है, अब कौन सा किस प्रकार का होता है चलिए वह पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। यदि किसी वास्तविक संख्या में यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण के क्या दिया गया है 1.25 यानी कि 1.25। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। पहला 2 है, दूसरा 5 है। यानी कि संख्या दशमलव के बाद अंकों की कैसी है, सीमित है। हम इन्हें गिन पा रहे हैं, इसलिए यह कैसा होगा, यह आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा उदाहरण दिया गया है 3.2756। यहाँ पर आपके अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी अंकों की संख्या 4 है। दशमलव के बाद कुल 4 अंक है, यानी कि संख्या कैसी है, सीमित संख्या है। और जहां सीमित संख्या होती है वह आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उसके बाद चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में चलिए कमेंट में बताइए दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट में बताइए गिनकर कितने अंक दिए गए हैं दशमलव के बाद। कमेंट करके बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 5 अंक दिए गए हैं हमें दशमलव के बाद। ये 5 अंक हैं और इनकी संख्या भी कैसी है, सीमित ही है, यानी कि हम गिन पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह भी हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो बस आपको डेसिमल वाला नंबर देखना है। यदि उसमें अंक दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है या फिर गिनने लायक है, हम गिन पा रहे हैं, तो वह हमारा शांत दशमलव प्रसार या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। चलिए उदाहरण 2 देखते हैं, 3/4। तो इसे एक बार इसका हम क्या निकालते हैं, ये परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है इसे हमें। तो इसे सबसे पहले हम दशमलव प्रसार निकालेंगे या फिर इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे। तभी हम बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन हमारा शांत है या फिर अशांत है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में कैसे बदला जाता है। हम इसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे 3 का, सॉरी 3 में भाग देंगे 4 का। तो चलिए भाग देते हैं। 3 यहाँ पर छोटा है, 4 बड़ा है, तो भाग नहीं दिया जा सकता। क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे और एक जीरो उतारेंगे। ठीक है, फिर 4 से भाग देंगे अब 30 में, तो 4 7 28 आएगा। 30 में से 28 आएगा तो कितना बचेगा, 2। उसके बाद जीरो लिखेंगे और 4 5 20। तो 20 में से 20 आएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारा उत्तर क्या आया, 0.75। इसमें अंकों की संख्या कितनी है दशमलव के बाद, इसमें भी अंकों की संख्या 2 है। पहला 7 है, दूसरा 5 है। तो कुल मिलाकर 2 अंक हैं जो कि क्या है, सीमित है। इसका मतलब यह भी किस प्रकार की हमारी संख्या होगी, यह भी हमारी शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 3/4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को। जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, किसी को डाउट है तो एन लिखेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत अच्छे। चलिए यह क्लियर है, तो आगे चलते हैं। देखिए यह तो था हमारा शांत दशमलव प्रसार। अगला हमारा आता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? बिल्कुल शांत के विपरीत होता है। शांत में क्या होता था? दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो होती थी वह सीमित होती थी। जबकि अशांत में क्या होगा? अशांत में आपके जो अंकों की संख्या होगी दशमलव के बाद वो असीमित होगी, या फिर सीमित नहीं होगी, या फिर कहें कि अंक बार बार रिपीट होंगे, अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, या फिर अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपको क्या दिया गया है? 1.2597 और आगे देखिए यह बिंदु 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 डॉट 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 लगाकर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह आगे तक चलती जा रही है, कभी खत्म नहीं होंगी। तो इस प्रकार का जो आपका दशमलव प्रसार कहलाता है वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। तो यह आपका अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहलाएगा। अच्छा देखिए, आप नाम से भी पता लगा सकते हैं, इंग्लिश में नाम से पता लगा सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, हमारा शांत का मतलब क्या था? शांत का मतलब था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए या फिर जो खत्म हो जाए। या फिर हिंदी से हम मतलब देखते हैं शांत। शांत से मतलब क्या होता है? जो कि शांत हो जाए यानी कि खत्म हो जाए। तो वह हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अशांत क्या होगा? जो कि खत्म ही नहीं हो। और सेम मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, कि जो कि टर्मिनेट नहीं हो, वह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो यदि हमारे दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं, तो वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है। एक उदाहरण हमने देखा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है 3.2758 और फिर डॉट 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 यानी कि बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं। सेम इस उदाहरण में भी इसी तरह दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कभी खत्म नहीं हो रहे अंक, और यह सभी भी किस प्रकार के होंगे? अशांत दशमलव प्रसार होंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे। ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है? शांत मतलब कि जो इसमें अंक समाप्त हो जाते हैं शांत कहलाएगा, जिसमें नहीं होंगे वह अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अशांत के हम टाइप देखते हैं, अशांत में भी क्या क्या टाइप होंगे। उससे पहले एक उदाहरण देखते हैं 10/3। तो 10/3 को यदि मैं इसका दशमलव प्रसार निकालना चाहूं, क्योंकि अभी तो यह परिमेय संख्या के रूप में दिया गई है, मुझे दशमलव प्रसार का पता लगाने के लिए सबसे पहले दशमलव प्रसार तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसमें भाग देते हैं। 10 में भाग देंगे 3 का, 3 तिया 9। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। क्योंकि 1 है 3 से छोटा है तो हम भाग नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? दशमलव लिखेंगे और एक जीरो उतारेंगे। अब हम 10 में भाग देंगे 3 का, फिर से 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर जीरो लिखेंगे, फिर से 3 बार भाग जाएगा, फिर से 9 आएगा, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर से जीरो उतारेंगे, फिर से 3 बार भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे। तो इसी तरह यह चलता रहेगा और यहाँ पर 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ भी आप देखें तो देखिए अंक कभी भी समाप्त नहीं होंगे, यानी कि हमारा भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ शेषफल आता ही रहेगा। और हमेशा शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। उसके बाद हम फिर जीरो लगा रहे हैं, फिर भाग दे रहे हैं 10 में। तो हमेशा यह चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह की जो संख्या होगी वह अशांत कहलाएगी, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह आपको जो भी यदि दशमलव प्रसार डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, परिमेय संख्या के रूप में दिया जाता है, आप पहले उसका दशमलव प्रसार निकालें। उसके बाद आप उस दशमलव प्रसार का टाइप बताएं कि कौन से दशमलव प्रसार है ये। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, अशांत में देखिए आपका शेषफल जो है वह जीरो हो ही नहीं रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जबकि शांत में हमने देखा था
जब 3/4 का हमने भाग दिया था तो एक समय के बाद शेषफल 0 हो गया था। तो इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव प्रसार में शेषफल का मान शून्य होता है, यानी कि एक समय के बाद शेषफल शून्य हो जाएगा। लेकिन अशांत में शेषफल शून्य नहीं होगा कभी भी, शेषफल हमेशा बचता रहेगा कुछ भी। ठीक है, इसमें एक 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 बचता जा रहा है या कुछ और भी बच सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, उसे अशांत कहेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए सबसे पहले कमेंट करके, क्या सभी बच्चों को शांत और अशांत क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से कमेंट करके बताना है क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए समझ में आया, तो अभी मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, वह आपको बताना है शांत है या फिर अशांत है। 5.679254302941, यह है आपका टर्मिट शांत है, ऑप्शन ए शांत है, ऑप्शन बी अशांत है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या शांत है या फिर अशांत है। 3 बच्चों ने कमेंट किया है, केवल सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। शांत यानी कि एक एक पॉइंट के बाद या फिर एक टाइम के बाद आपके जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या है वह समाप्त हो जा रही है तो शांत होगा, या फिर नहीं हो रही है तो अशांत होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए हालांकि अंक ज्यादा है, लेकिन हमारे लास्ट में हमें बिंदु 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 नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यह आगे तक तो नहीं चल रहे हैं, बस ये यहीं पर आके समाप्त हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह कौन सी होगी, शांत होगी। यदि इसी के आगे मैं बिंदु 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 लगा देता तो यह कैसी हो जाती, अशांत हो जाती। इसका मतलब यह आगे तक भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गया हमारा अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी दो तरीके के आते हैं। पहला आता है अशांत आवर्ती, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा आता है अशांत अनावर्ती, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शांत है या फिर अशांत है। अशांत है तो अशांत में भी किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अशांत आवर्ती क्या होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। देखिए नाम से देखते हैं पहले। देखिए हिंदी में क्या दिया गया है, अशांत, इसका मतलब आपके जो अंकों की संख्या है वह समाप्त तो नहीं होगी। आवर्ती का मतलब होता है उसकी पुनरावृत्ति, यानी कि वही अंक बार बार आते हैं, तो उसे हम आवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो हो गया अशांत, जो कि अंकों की संख्या समाप्त नहीं हो। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि रिपीट हो बार बार, उसे हम रिपीटिंग कहते हैं। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10/3 हमने लिया था, इसमें क्या आया था, 3.3333, इस प्रकार से ही आता जा रहा था। यानी कि आपके जो अंक है 3, इसकी क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, यह 3 का अंक बार बार आए जा रहा था। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। यह किस प्रकार का प्रसार है, अशांत आवर्ती प्रकार का है। दूसरा लेते हैं 1/7, इसका यदि आप निकालोगे तो इसमें देखिए यह संख्या बार बार रिपीट होगी, 0.142857। फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यही आएगा बार बार, 1 चार दो आठ पांच सात। ये जीरो नहीं आएगा, एक आएगा, यह जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट में फिर से लिख देता हूं। यदि इसको आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो बार बार यही आएगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें देखिए इन अंकों की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर ये अंक रिपीट हो रहे हैं। इसलिए यह भी हमारा क्या होगा,
यह भी हमारा अशांत आवर्ती ही होगी। ठीक है, तो यदि आपकी दशमलव के बाद किन्हीं भी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं, तो वह हमारा अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, चलिए, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ऐसे कहाँ तक लिखें बार बार अंकों को जिनकी पुनरावृत्ति होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर एक डंडा या फिर एक लाइन खींच देते हैं। हाँ जी, जिसे हम बार कहते हैं। तो देखिए क्या पॉइंट है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर इस तरह की एक लाइन बना दी जाती है जिसे बार कहते हैं, वह लगाकर दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए चलिए मानते हैं यह 10/3 ही है, तो इसे अभी तक हम क्या लिखते थे, 3.3333 और फिर बिंदु बिंदु बिंदु। तो हमें अभी तक कितना बड़ा लिखना पड़ रहा था। अभी हम क्या करेंगे, देखिए इन 3 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति या फिर ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3.13 लिखा, और क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको ऊपर यह लाइन लगा दी जिसे बार कहेंगे। तो 3.3 का बार। अभी हर कोई समझ जाएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। यदि ऐसे ही 1/7 में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 0.1428557, और बार बार आपके ये अंक रिपीट होंगे तो इस प्रकार से इन सभी पर बार लगा दिया है या फिर एक लाइन खींच दी है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि यह सारे अंक आपके बार बार रिपीट होंगे। समझ में आया सभी बच्चों को, जैसा कि यहाँ पर लिखकर आपको दिखाया भी गया है। क्लियर है सभी बच्चों को, बार समझ में आया, अशांत आवर्ती समझ में आई क्या होती है अशांत आवर्ती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अशांत आवर्ती हो गया है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर, अशांत अनावर्ती। अच्छा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अशांत आवर्ती में क्या था, आवर्ती में तो था कि आपके जो अंक हैं वह बार बार रिपीट होने चाहिए। अनावर्ती में क्या होगा कि आपके अंक बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, अलग अलग अंक आने चाहिए। तो नाम नाम से भी आप देख सकते हैं नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कि रिपीट नहीं होते हैं। और हिंदी में देखें तो अनावर्ती, इसका मतलब यह पुनरावृत्ति का अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति या फिर वो रिपीट नहीं हो तो उसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है। उदाहरण दिया गया है, 3.586425 और फिर बिंदु 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 लगा कर दिए गए हैं। इसका मतलब इसी प्रकार की कोई संख्या है जो कि आगे चलती जा रही है, तो यह क्या हो गई, यह हमारी अशांत अनावर्ती हो गया है। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला उदाहरण है, जो जो कि क्या दिया गया है, 0.14285982 7 और फिर बिंदु बिंदु बिंदु। इसके मतलब इसी प्रकार की संख्याएं आगे तक चलती जा रही हैं। तो यह भी कैसा है, अशांत अनावर्ती है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है कि कोई भी संख्या रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब यह भी अशांत अनावर्ती ही है। ठीक है, चलिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। अच्छा, यह ध्यान रखना है, अपरिमेय जो संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। चलिए, एक बारी हम पूरी समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, सबसे पहले हमने देखा दशमलव प्रसार क्या होता है। तो किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना दशमलव प्रसार कहलाएगा। इसमें हमने दो टाइप पढ़े थे। दो टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा शांत, दूसरा हमने पढ़ा है इसमें अशांत। शांत क्या होता है, जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। अंकों की संख्या सीमित होती है, हम इन्हें गिन पाते हैं, वो होते हैं हमारे शांत। जिन्हें नहीं गिन पाते या फिर जो असीमित होती है उन्हें हम कहते हैं अशांत। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अशांत में भी दो तरीके के होते हैं। अब देखिए, अंकों की संख्या असीमित है, यानी कि अंक बार बार आते चले जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो वही अंक बार बार आ रहा है या फिर अलग अलग अंक बार बार आ रहे हैं।
तो यदि वही अंक बार बार आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार वही अंक रिपीट होंगे। यदि वही अंक बार बार रिपीट नहीं होता, कोई नए अंक आते चले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन रिपीटिंग, बार बार रिपीट नहीं होंगे, इसे हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग। और हमने एक चीज और देखी, अशांत आवर्ती में हम क्या करते हैं, बहुत लंबा नहीं लिखना पड़े इसलिए हम बार लगा देते हैं कोई भी अंक जो रिपीट होता है। ठीक है, तो यह सभी हमने अभी तक पढ़ा है। क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, इसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है, काफी बच्चे भूल जाते हैं कि सर कौन सा रिपीटिंग होता है, कौन सा नॉन रिपीटिंग होता है, याद नहीं रहते हैं। इसलिए आपको यह फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया गया है। किसी भी बच्चे को यदि कुछ भी डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, कमेंट में एन लिख सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी भी 2 से 3 बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। अच्छा, लोकेश वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है? ईमानदारी से बताना है, लोकेश वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अब इनमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो क्वेश्चन आपके दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आपका क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्ट दशमलव प्रसार दे दिया जाए, जैसे कि 5.3251 डॉट डॉट डॉट, कि आप इसका दशमलव प्रसार बताइए। या तो आपको इस प्रकार का दे दिया जाए डायरेक्ट, या फिर आपको कोई भी परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या दे दी जाए। उदाहरण के लिए 5/3 कि बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं देखकर। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा, यानी कि इसे दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, भाग देकर। तो पहले आपको भाग देना होगा, दशमलव प्रसार निकलेगा, उसके बाद आप दशमलव प्रसार का टाइप बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अच्छा चलिए, इसी में एक बात और बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। आपकी जो परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं, उनका दशमलव प्रसार जो होता है वह या तो होगा आपका शांत या फिर होगा अशांत आवर्ती। इन दोनों में से ही कोई हो सकता है, या तो होगा शांत या फिर होगा अशांत आवर्ती। चलिए, इसे मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आप पूरे का एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले सके। रैशनल नंबर जो होंगी उनका होगा आपका या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती। परिमेय संख्याओं का यही होगा। और अशांत आवर्ती अनावर्ती किसका होगा, फिर यह होगा आपका अपरिमेय संख्याओं का। तो यदि आप डायरेक्ट ऐसे पहचान ले कि कोई संख्या अपरिमेय है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। यदि परिमेय है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, बहुत बढ़िया, अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक संख्या दी गई है 0.586, 0.586, उसमें हमें बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत आवर्ती, ऑप्शन सी है अशांत अनावर्ती, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है।
किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। क्या बात है, आज आप में वो दम नहीं लग रहा है? नहीं तो आप बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, ज्यादातर बच्चे आंसर करते हैं। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी भी, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अच्छा, जो भी बच्चा पोल सेक्शन में उत्तर नहीं, पोल सेक्शन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। हमें दिया गया है 0.586। यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? तो देखिए, हम देखते हैं। इसमें जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या है वह सीमित है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, कुल मिला के 3 अंक है। यानी कि हम गिन पा रहे हैं, सीमित संख्या है। और हम जानते हैं यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब वह टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस बार हमें डायरेक्ट दशमलव प्रसार नहीं दिया गया है, एक परिमेय संख्या दी गई प्रकार का होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 11/9 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? ऑप्शन सेम है वही। पहला है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी है आपका शांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऑप्शन सी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि अशांत अनावर्ती, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 20 सेकेंड। अभी भी 2 से 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, अपना आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें इस बार 11/9 में दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का होगा। तो हमें डायरेक्ट दशमलव प्रसार नहीं दिया गया है, परिमेय संख्या दी गई है। तो हम सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालेंगे भाग देकर। तो चलिए 11 में भाग देते हैं 9 का। 9 एकम 9, फिर क्या बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। फिर हम दशमलव लगाएंगे और जीरो लिखेंगे। 9 दूनी 18, फिर 20 में से 18 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे। 9 दूनी 18, तो 20 में से 18 गया तो हम देखेंगे 2। तो देखिए यहाँ भी वही स्टेप रिपीट हुई, यहाँ भी वही स्टेप रिपीट हुई, फिर से 2 बच गया। यानी कि शेषफल आपका बार बार कितना बच रहा है, शेषफल आपका बार बार 2 बचता जा रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर भी 1.2222 इस तरह आगे चलता ही रहेगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कोई भी एक नंबर आपका जो 2 है वह रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्यों है, अशांत तो इसलिए है क्योंकि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, और आवर्ती क्यों है यानी कि रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यह 2 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर हो गया ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 125। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन 125 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस बार हमें संख्या क्या दी गई है, ऑप्शन सभी कुछ सेम है, बस हमें संख्या बदल दी 20/30। संख्या बदल दी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। 20 सेकेंड। आंसर करें जल्दी से, 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं अभी भी, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं। 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें 20/30 का इस बार दशमलव प्रसार बताना है, क्या होगा, किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो 20/30 को क्या मैं जीरो से जीरो काट कर 2/3 लिख सकता हूँ, क्या 20/30 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, जीरो से जीरो मैंने काट दी है, जल्दी से कमेंट में बताइए वाई और एन। सभी बच्चे बताएंगे, यस बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 20/30 को जीरो से जीरो मैंने काट दी, 2/3 बचा।
तो चलिए अभी हम इसका क्या करेंगे, परिमेय संख्या है दशमलव प्रसार निकालेंगे। अच्छा देखिए, जिन भी बच्चों ने अशांत अनावर्ती उत्तर किया है वो तो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख सकते हैं 20/30 एक परिमेय संख्या है, और आपको बताया गया था परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार आएगा वह या तो शांत आएगा या फिर अशांत आवर्ती आएगा, कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी नहीं होगा इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से ही कोई ना कोई प्रसार होगा, सॉरी इन दोनों में से ही होगा, ऊपर ए या बी में से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तीन में भाग दो का, दो में भाग देते हैं तीन का। तीन का भाग देंगे, दो छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लिखेंगे और जीरो उतारेंगे। अभी भाग देते हैं, 3×6 = 18। 20 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। जीरो उतारेंगे, 3×6 = 18। फिर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा। 3×6 = 18, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, 18 लिखेंगे। फिर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा। आप देखेंगे तो बार बार वही स्टेप रिपीट हो रही है, बार बार शेषफल 2 बच रहा है, और बार बार आप कितनी बार भाग दे रहे हैं? 6 बार भाग दे रहे हैं। तो आपका शेषफल 2 2 2 इस तरह से बचता जा रहा है, और आपका उत्तर क्या आएगा? 0.6 और यही आपकी संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 0.6 और इस 6 पे बार बना दिया है। बार का मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या है वह बार बार रिपीट हो रही है और खत्म नहीं हो रही है, इसलिए अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 125, इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। जल्दी से सॉल्व करें। अच्छा, जिस बच्चे ने 10 सेकंड में इसका आंसर दे दिया, मैं समझ जाऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका 10 सेकंड के अंदर आंसर देते हैं। सही उत्तर, संख्या वर्गमूल 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, उसमें दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। गलत नहीं करना है। अच्छा, जिन भी बच्चों को सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। ध्यान से सॉल्व कीजिए, गलत मत कीजिए जल्दबाजी में। हमें बताना है वर्गमूल 11 में डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे ट्राई करें। 10 सेकंड। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्गमूल 11 जो है वह आपकी नंबर 1 परिमेय है या फिर ऑप्शन बी अपरिमेय है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे अपना अपना आंसर, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जो भी बच्चे कमेंट नहीं करेंगे फिर उनका नाम लिया जाएगा क्लास में।
अच्छा, अजय लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, कमेंट कर दिया आपने। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि 11 जो है वह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसीलिए यह कैसी संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या है। और हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार आएगा वह अशांत अनावर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। क्योंकि ये दोनों जो प्रसार आते हैं ये तो कैसी संख्याओं के आते हैं, परिमेय संख्याओं के, और यह वाला कैसी का आता है, अपरिमेय का। और इस बार हमें अपरिमेय संख्या दी गई है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। अच्छा, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका अशांत अनावर्ती क्यों आता है। तो देखिए, मान लीजिए √3 है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें या फिर इसका मान निकालें तो इसका मान कुछ इस तरह का होता है, 1.73, और आगे कुछ संख्या आती रहती है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, आगे इस तरीके की संख्याएं कुछ चलती रहती हैं। तो जब इनका मान निकाला गया था तो यह पाया गया कि सारी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका अशांत अनावर्ती ही आता है, यानी कि कुछ कुछ नंबर आते ही रहते हैं, और वह नंबर सेम नहीं होते, यानी कि रिपीट नहीं होते हैं, वह हमेशा नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इसीलिए फिर यह कहा गया कि जो भी अपरिमेय संख्या है उनका मान अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते थे, आपको ध्यान हो तो परिमेय संख्याओं में, कि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनका मान फिक्स नहीं होता है, आगे तक चलती रहती है, तो उनका फिक्स मान नहीं होता है, इसीलिए उन्हें अपरिमेय कहा जाता है, और इसीलिए अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को शांत अशांत अशांत के भी प्रकार, आवर्ती अनावर्ती, सभी क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है।